तो आज से हम लोग देखेंगे झारखंड में बहने वाली नदियां, और नदियों में हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी नदी कहां से उद्गम होती है और उस नदी का लंबाई कितना है, वह नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है। और उस नदी को जानने के पहले हम लोग ये देखेंगे कि उस नदी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, उस नदी के बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। फिर आते हैं हम लोग दामोदर नदी पर। देखिए, कभी भी कोई भी नदी यदि निकलता है तो जिस जगह से निकलता है उसे कहा जाता है उद्गम, उसे कहा जाता है उद्गम। इसे अपनी स्थानीय भाषा में कह सकते हैं निकलना। निकलना, जहां से वो नदी निकल रही है उसे उद्गम कहेंगे। वह नदी निकलने के स्थान से लेकर आखिरी किसी अन्य सागर, महासागर या किसी अन्य क्षेत्र में मिलने से पूर्व के क्षेत्र तक ये पूरा उस नदी का लंबाई हो जाता है। जो हम लोग नदी को कोई नदी पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे कि कौन सा नदी का कितना लंबाई है। मतलब हुआ इस नदी का उद्गम यहाँ है और ये नदी का मुहाना यहाँ है, तो ये नदी का मुहाना से लेकर उद्गम तक संपूर्ण लंबाई उस नदी की लंबाई कहा जाएगा। अब आता है अगला सहायक। मान लीजिए यह नदी कोई भी नदी है, लेकिन यह नदी बड़ी नदी है। इसी नदी में एक सहायक, मतलब ये हुआ कोई छोटी नदी मिल जाए तो इस बड़ी नदी का सहायक होगा या छोटी नदी। नदी को उदाहरण से हम लोग देखेंगे, इस बड़ी नदी का सहायक होगा या छोटी नदी। अगला क्वेश्चन ये है, अगला कॉन्सेप्ट ये है कि अपवाह क्या होता है। जब नदी निकलती है जिस क्षेत्र से, उस क्षेत्र से होते हुए जहां तक वह मुहाना पड़ेगा उस चारों ओर की सीमा को अपवाह, बेसिन या इसी का नाम द्रोणी, किसी बुक में आपको मिलेगा द्रोणी, अपवाह, बेसिन या द्रोणी। मतलब जिधर से नदी बहे उस क्षेत्र को द्रोणी, अपवाह, बेसिन कहा जाता है। मुहाना मतलब नदी का अंतिम क्षेत्र, अंतिम सीमा, अंतिम जहां किसी अन्य जगह मिल जाएगा वह नदी का वह क्षेत्र, उस जगह को मुहाना कहेंगे। अब आते हैं इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इस नदी के उदाहरण से देखेंगे। यह नदी है झारखंड में बहने वाली नदी दामोदर। इस नदी का नाम है दामोदर। दामोदर, दामोदर नदी का झारखंड में उद्गम लातेहार के टोरी से होते हुए ये रांची, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद तक, इसके बाद पश्चिम बंगाल राज्य में प्रवेश कर जाता है। दामोदर नदी का सहायक छोटी छोटी नदियां हैं जमुनिया, कतरी, बोकारो। जमुनिया, कतरी, बोकारो और कोनार, ये छोटी छोटी नदियां दामोदर नदी का सहायक नदी है। और सबसे बड़ी सहायक नदी दामोदर नदी का बराकर नदी, बराकर नदी, जो नदी छोटा नागपुर उत्तरी पठार से निकलता है और धनबाद के क्षेत्र में जाकर के दामोदर नदी में मिल जाता है। ये दामोदर नदी में मिल जाता है, मतलब दामोदर नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी छोटा नागपुर से निकलता बराकर नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी बराकर नदी है। अब सवाल उठता है कि सर दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र क्या होगा। तो हम लोग झारखंड के फिगर से देखेंगे दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र यदि आप देखें तो ये पूरा क्षेत्र कहलाएगा इस नदी का अपवाह, इस नदी का बेसिन, किसका, दामोदर नदी का। मतलब हुआ उद्गम इस क्षेत्र से है और ये लेते हुए यहाँ तक मान लीजिए आप मुहाना, मुहाना माने हुगली, मुहाना माने हुगली, मतलब हुगली में मिलने के सीमा से लेकर
उद्गम तक के ये चारों ओर का क्षेत्र है उसे क्या कहेंगे? दामोदर नदी या दामोदर नदी का यफवा या फिर बेसिन। अब सवाल उठता है कि सर दामोदर नदी की लंबाई कितना है? दामोदर नदी की संपूर्ण लंबाई 592 किलोमीटर है। झारखंड में लंबाई, ये लंबाई आपका झारखंड राज्य में है 290 किलोमीटर है। और ये यफवा आपका है 12,800 किलोमीटर। ये यफवा हुआ किसका? लातेहार से निकलते हुए दामोदर नदी का। तो हम लोग इसमें क्या देखें मित्रों? देखें हम लोग कि दामोदर नदी का उद्गम लातेहार के टोरी से होते हुए झारखंड के इन जिलों में प्रवेश करता है। और इसका सहायक नदी देखिए फिगर से याद रखेंगे, सरल होगा याद रखना, जमुनिया, बोकारो, कतरी, कुनार और सबसे बड़ी सहायक बराकर नदी। अब हम लोग इस नदी को झारखंड के फिगर में दिखेंगे और अगला क्लास में इसे हम लोग देखते हैं और इसी के साथ हम लोग आगे काम करेंगे, है ना।